हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग भारत के वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कितने वाइसराय रहे और उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई। पिछले वीडियो में हमने भारत के गवर्नर जनरल तक का कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते और वाइसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सारे वाइसराय के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई। तो चलिए देखते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं ये कौन कौन से वाइसराय रहे। तो पहला है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। दूसरा लॉर्ड एल्गिन और तीसरा सर जॉन लॉरेंस। तो इन लोगों के कार्यकाल में कुछ कुछ चीज़ें ही हुई जो हम लोग देख लेंगे लास्ट में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ था। और पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ेंगे, फिर लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन और बाकी इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पहला जो वाइसराय थे, भारत की वाइसराय जो पहला थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, हम लोग कैनिंग तक ही छोड़े थे हम लोग वीडियो, पिछला वीडियो। ये हमारा मतलब जो कंपनी के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत के पहला वाइसराय यही थे। 1857 की क्रांति इन्हीं के काल में हुई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का को हटा करके गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय को कर दिया गया। और ये था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के हाथों से सत्ता को ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्थानांतरित कर दिया गया। ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ। ठीक है। और इस टाइम जो प्रमुख घटना घटी थी वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम घटित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही लाया गया था। फिर क्या था कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कोड जो था वो इंडियन पिनल कोड, वो भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में लाया गया। और व्यवगत का सिद्धांत यानी राजस्व राज्य विलय का जो नीति था उसे समाप्त कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स यानी हड़प नीति का सिद्धांत था जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। डलहौजी के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में और घटना घटी थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कहाँ कहाँ की गई थी? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा देख लीजिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया था तो वो कब लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था 1856 में। इसके ईस्वी सन भी कभी पूछ लेता है, 1856 में। और इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो आया, आईपीसी वो 1861 में। ठीक है। ये क्षमा करिएगा फ्रेंड्स, ये भारतीय दंड संहिता जो था ये 61 नहीं, कहीं के 61 दे देता है, लेकिन 1860 में लाया गया था। ये 1860 में। अगला जो वाइसराय जो हुआ वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या क्या हुआ? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पे? अजमेर में।
और इन्हीं के समय में इस काल में क्या हुआ था, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? पहली बार जनगणना। अगर पहली बार जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड मेयो पूछेगा, ठीक है। यहाँ नियमित जनगणना नहीं पूछ रहा है, पहली बार पूछ रहा है। तो ये, और नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 से, ठीक है। और एक चीज़ और हुआ था इनका, लॉर्ड मेयो का, ये इनका क्या हुआ था कि इनके कार्यकाल में ही इनकी हत्या हो गई थी। और कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में 1872 में ही, ठीक है। 1872 में एक अफगान के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला जो वायसराय हुए वो थे लॉर्ड लीटन। कौन? लॉर्ड लीटन। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक रहा, यानी 4 साल रहा। और लॉर्ड लीटन के टाइम में जो चीज़ें हुई वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम में हुआ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, और ये कब आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, ठीक है। लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। और ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया था कि भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर कड़ी निगरानी रख सके, पत्र पत्रिकाओं पर, ठीक है। और इसमें ये था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये संदेह हो जाए कि कोई पत्र पत्रिका द्वारा आपत्तिजनक चीज़ों को छापा जा रहा है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए उसको सीज कर लिया जाता था, यानी वो प्रेस को बंद कर दिया जाता था। तो ये था इसमें, बिना कहे, बिना पूछे, बिना सुने उसमें प्रेस को बंद कर दिया जाता था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये था कि इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति को जब्त कर लेती थी। फिर कौन आया? फिर आया लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था 1880 से 1884 ईस्वी तक। और इसमें इनको क्या कहा गया है कि लॉर्ड रिपन को कहा गया है कि इतिहास में लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया है कि भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। वो क्यों? क्योंकि लॉर्ड लीटन के टाइम में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया वो इन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। वो जो प्रतिबंध थे वो समाप्त कर दिया गया और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। इनके काल में क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन की, और क्या क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। कब? 1881 से। और प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था, ठीक है, अधिनियम पारित। और इल्बर बिल इसी के समय काल में पारित हुआ, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला। क्या था? इल्बर्ट बिल में क्या था कि पारित हुआ, जिसके कारण भारतीय भी यूरोपीय न्यायालय में जज बन सकते थे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसके कार्यकाल में। फिर आया डफरिन, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके कार्यकाल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुआ वो था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में मुंबई में, ठीक है। एवो ह्यूम की अध्यक्षता में हुई मुंबई में। अगला जो वायसराय आया
वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंग भंग आंदोलन चला, बंगाल विभाजन वाला 1905 में हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्या की, ये 1904 में हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। कब, 1902 में। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इन्होंने बहुत सारे मतलब एजुकेशनल बॉडी को स्थापित किया और बहुत सारा सुधार करने की कोशिश की इन्होंने। अगला जो वाइसराय हुआ वो था हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 16 तक। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया। जो कर्जन के द्वारा किया गया था, ये 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी वो दिल्ली हो गई। ठीक है, और एक चीज़ और क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था, 1914 से 18। ठीक है, तो ये उस टाइम में लॉर्ड हार्डिंग थे, शुरुआत हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध। अगला जो वाइसराय आया वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, वो 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल रहा और इसके टाइम में जो हुआ चीज़ें घटना घटित हुई वो था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट 1919 में, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन भी हुआ था इसी टाइम में, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। और असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920 में। महात्मा गांधी ने शुरू की असहयोग आंदोलन। एक चीज और है फ्रेंड, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कई बार पूछ देता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। अगला जो वाइसराय आया वो था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल क्या था, तो 1921 से 26 तक था। ठीक है, इसके कार्यकाल में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, काकोरी रेल कांड हुआ और भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। काकोरी कांड वो था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो इन्होंने कहा था, इनके एक शर्त था कि ये हिंसक आंदोलन नहीं होगा, हिंसक आंदोलन नहीं होगा, इसमें हिंसा नहीं होगी, और जिस दिन भी हिंसा हुई उस दिन ये जो असहयोग आंदोलन है वो स्थगित हो जाएगा। तो चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था कि थाने को जला दिया गया था, एक थाने को जला दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, दूसरा था कि काकोरी हत्याकांड, रेल कांड हुआ। काकोरी में क्या किया गया था कि 1925 में काकोरी में रेल को लूट लिया गया था। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो था कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। फ्रेंड्स, क्या होता था कि पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी और इंग्लैंड में ही होती थी परीक्षा। लेकिन क्या हुआ
कि ये पहली बार टाइम था ऐसा जब ये परीक्षा भारत में होने लगी। ठीक है, भारत में ही भी आयोजित होने लगी। तो ये पहली बार कब होने लगी? ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। ठीक है ना, रीडिंग से याद कीजिए कि रीडिंग अगर पढ़ेंगे तभी तो IAS बनेंगे, पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तो IAS बनेंगे। ठीक है, सिविल सेवा पास करेंगे। ठीक है ना। अगला जो वाइसराय आया वो था लॉर्ड इरविन। इरविन के टाइम में क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत आया, और दूसरा था कि संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। ठीक है, कब डेट पूछेगा तो 3 फरवरी 1928 में। और संविधान निर्माण के लिए जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ था 1930 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। गांधी जी यानी कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और भीमराव अंबेडकर जो थे वो भीमराव ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अगला जो हुआ इनके कार्यकाल में, इरविन के कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, यानी साबरमती से निकल के दांडी की यात्रा की, और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। तो ये था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये हुआ। और फिर पूरे देश में जगह जगह पर वहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया 1930 के में। ठीक है, अगला जो वाइसराय आया वो था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से 1934 के बीच में। इसके कार्यकाल में एकमात्र चीज वो हुआ जो था भारत शासन सरकार अधिनियम 1935, और 1935 को मिनी संविधान के रूप में देखा जाता है। मिनी संविधान यानी फ्रेंड्स, जो संविधान में चीजें समाहित हैं वो पूरे विश्व के अलग अलग देशों से अच्छी बातों को ग्रहण किया गया है, और उसमें से भारत सरकार अधिनियम से ज़्यादातर चीज़ों को लिया गया है। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में क्या हुआ, और भारत शासन अधिनियम हुआ जो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख चीज़ें थी वो कुछ इस तरह से थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अधिनियम में कुल कितना था, 332 धाराएं। ठीक है, 332 धाराएं था और 10 सूचियां थी। ठीक है, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान में मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो इसमें क्या था कि कुल 332 धाराएं, 10 सूचियां थी। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा है। इसके तहत क्या, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, अगला जो वायसराय आया वो था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 1943 तक। ठीक है,
इनके कार्यकाल में जो हुआ वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, पहली बार आम चुनाव हुआ, पहली बार आम चुनाव हुआ किसके कार्यकाल में, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। अगला जो वायसराय आया वो था वो कौन था, हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में एक चीज और हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में हुआ। 1939 से 45 तक रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। फिर अगला जो वायसराय आया वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो था अंतिम वायसराय था, और अंतिम वायसराय था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो इन्हीं के काल में हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत को आज़ादी मिली थी। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन में के क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद वायसराय की पदवी को समाप्त कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल को अपनाया गया, पदवी को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना, और स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया, सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। तो ये था तो इस तरह क्या था कि अगर पूछेगा प्रश्न में कि भारत का अंतिम गवर्नर, अंतिम वायसराय, तो भारत का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन। और अगर पूछेगा कि आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल था 1948 से 1950 तक। तो फ्रेंड्स ये था भारत में भारत के वायसराय और इनसे रिलेटेड चीज़ें, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो सब था। हम लोग थोड़ा इसको फटाफट अगर रिवीजन कर लें तो ठीक था। 1 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। जो हम लोग कुछ जो वायसराय था उसको हम लोग नहीं पढ़े थे, उनके बारे में हम लोग नहीं जाने थे, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं। जैसे लॉर्ड रीडिंग के टाइम में क्या हुआ, अगर हम पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तभी हम बनेंगे IAS IPS बनेंगे, तो सिविल सेवक बनेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे तब। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में शुरुआत हुई, ठीक है, भारत में शुरू हुई। और अगर पूछेगा कि सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभ कब हुई, तो प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभ कब हुई, तो ये हुई थी आपका डलहौजी के टाइम में, डलहौजी, ठीक है। और अगर पूछेगा कि पहली बार सिविल सेवा कब हुई, प्रारंभ हुई, तो कार्नवालिस के टाइम में। तो ये तीनों ही गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के बारे में, वाइसराय के बारे में याद रखना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन थोड़ा से भी घूम जाता है तो हम एक बार पढ़े हुए रहते हैं कि नहीं यही होगा, तो हम वही वाला उत्तर करके आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला जो था ये था लॉर्ड लॉरेंस। अगर हम लॉर्ड मतलब कि ज़्यादा हम दौड़ने मतलब लॉरेंस। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी, लॉरेंस के टाइम में। कब हुई थी, लॉरेंस के टाइम में। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में क्या हुआ कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची गई थी, तो ये लैंसडाउन के टाइम में हुआ।
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा, भारत क्या कहा था इन्होंने, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था, एक ही चीज़ इनके बारे में पढ़ना है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इन्होंने क्या कहा कि तलवार के बल पर भारत को विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही भारत की रक्षा की जाएगी। ये थे सारे गवर्नर जनरल। हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह किसके टाइम में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में, कब, 1872 में, ठीक है। और नियमित जनगणना कब हुआ था, नियमित जनगणना कब हुआ था, 1881 में, ठीक है, नियमित जनगणना। फिर क्या हुआ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के टाइम में, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन, ठीक है, रिपन के कार्यकाल में हुआ था नियमित जनगणना, और पहली जनगणना लॉर्ड किसके, मेयो के काल में, ठीक है, 1872 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। बंगाल का विभाजन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और अकाल सिंचाई ये सब लॉर्ड कर्जन के टाइम में, ठीक है। पुरातात्विक ये सब कर्जन के टाइम में। बंगाल विभाजन रद्द होना, भारत की राजधानी कलकत्ता परिवर्तित होना, ये सब लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। रॉलेट एक्ट आया, जालियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में। साइमन कमीशन भारत आया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, और ये सब हुआ था इरविन के टाइम में। भारत सरकार अधिनियम 1935 वेलिंगटन के टाइम में। और भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, पहली बार आम चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। और भारत की आज़ादी मिली लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।